इस्लाम का वो अजीम तरीन रुकन कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, उसके घर, उसकी मुक़द्दस निशानियों की दीद का शौक और जज्बा लिए मोमिनों की रूहें जिसकी उदायगी में लग जाती हैं। हज इस्लाम का 5वां रकन जो हर मुकल्लफ साहब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। अल्लाह अरशाद फरमाता है, लोगों पर अल्लाह के लिए हज फर्ज है जब कि वो इसकी इस्तिताअत रखते हों। हज के 4 अरकान: ए इहराम की नियत करना, 2 वुकूफ़ इरफा, सोम, तवाफ ज़ियारत, तवाफ इफ़ादा, 3 सफा व मरवा के दरमियान सई करना। हज के वाजिबात 7 हैं: 1 मीक़ात से इहराम बांधना, 2 रात तक अरफा में रुकना, 3 आधी रात के बाद तक मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, 4 अय्याम तशरीक की रातों में मनी में रुकना, 5 रमी जमरात करना यानी शैतान को पत्थर मारना, 6 हल्क या तकसीर करना, 7 तवाफ वदा करना। हज के औकात: हज के ज़मान व मकान के लिहाज से 2 औकात हैं। ज़मान के लिहाज से माह शवाल व माह ज़िलक़ाद और ज़िलहुजा का पहला उशरा। हज व उम्रा के मवाक़ीत मकानी: ये वो मकामात हैं जहां से इहराम बांधने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, और वो ये हैं: मदीने वालों के लिए मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा, मीक़ात जुहफ़ा आहल शाम मिस्र और मगरिब वालों के लिए, मीक़ात ज़ात इरक़ अहल मशरिक़ के लिए, मीक़ात क़र्न अल मनाज़िल अहल नज्द के लिए, मीक़ात युलमलिम यमन वालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाई उमर, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? खैर मुक़द्दम भाई, मैं बखैर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या ये वक्त मुनासिब है बात करने के लिए? जी हाँ, मुनासिब है। बाबरकत महीनों की आमद है इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, अपनी इताअत पर हमारी मदद फरमा। उमर, मैंने हज की नियत की है और मुझे लगता है इस साल आप भी हज करेंगे, और मुझे खुशी अगर हम साथ हज करें। अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको तो लगता है मेरी नियत की खबर थी। माशा अल्लाह, तो क्या कहते हैं, कल हज टूर आपस चलें? जी मैं मुत्तफक हूँ, मैं आपसे कल मिलता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हमने हज की नियत की है। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की खदमात फराहम करते हैं। चंद मिनट इंतजार करें, हम आपको तफसील बताते हैं। शुक्रिया। आप कैसे हैं और आपके बच्चे कैसे हैं? हम सब बखैर हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी बताएं, आपके उहवाल? अल्लाह का शुक्र है। उमर, हज की 3 किस्में हैं, आप मुझे तीनों का फर्क बता दें। सही है, हज की 3 किस्में हैं: तमत्ता, क़रान और अफराद। तमत्ता ये है कि हाजी उम्रा और हज दोनों करे और दोनों के दरमियान तहल्लुल करे, यानी हल्क या तकसीर करे। यानी पहले उम्रा अदा करे, फिर तहल्लुल करे, उसके बाद दोबारा इहराम बांधे मनासिकी हज की उदायगी की नियत से। हाँ, क़िरान ये है कि बला तहल्लुल हाजी उम्रा और हज दोनों करे। अफराद सिर्फ हज के लिए एहराम बांधना,
हज तमत्ता और हज कुरान करने वाले अगर हुदूद हरम के बाहर से हैं तो उन पर कुर्बानी लाजिम है और हज अफराद करने वाले पर कुर्बानी नहीं। हादरीन मस्जिद हराम से मुराद वो लोग हैं जो हुदूद हरम में हैं, लिहाजा मक्का अंदर ही से तमत्ता या कुरान करने वाले पर कुर्बानी नहीं। और कुर्बानी का मतलब हज के मौके पर ज़ब्ह किए जाने वाले और फकीरों में तकसीम किए जाने वाले जानवर हैं। क्या ये कसम वाज़ेह हो गई आमिर? हम कौन सा हज करने की नियत करें? हज करने तमत्ता इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह उसे मकबूल हज करार दे। आमीन। इहराम से पहले ये मुस्तहबात हैं। गस्ल करना, जिस्म को पाक करना, बगल के और नाफ के बाल साफ करना, नाखून काटना, खुशबू लगाना। मैं अपने जिस्म और इहराम के कपड़ों पर खुशबू लगा लूं? Tidak, kamu letakkan pada badan dan kepala kamu sahaja, dan ini sebelum kamu memakai pakaian ihram। फिर मर्द इहराम का लिबास पहन ले और औरत ऐसे कपड़े पहने जिसमें जीनत या माइल करने वाली कोई चीज ना हो। जब हम इहराम की नियत करते हैं तो कुछ बातें हम पर हराम हो जाती हैं। अव्वल, सिर या जिस्म से किसी चीज को हटाना। दूम, नाखून काटना। सूम, जिस्म और लिबास पर खुशबू लगाना। चहारम, मर्दों का सुला हुआ कपड़ा पहनना। पंजम, मर्दों का सिर ढकना। शश्म, शहवत के साथ हमबस्तरी या मुबाशरत करना। हफ्तुम, कत्ल या हमले के जरिए खशकी पर शिकार करना। हुश्तुम, औरतों का निकाब या दास्ताने पहनना। नवा, शादी का माहदा या मंगनी का माहदा। मुसाफिर हाजी मीकात पहुंच कर या करे। नहाए, पाक हो, खुशबू लगाए अगर ये उसने अपने घर में न किया हो। अब हम हज में दाखिल होने की नियत करेंगे और अगर हमें खौफ हो कि कोई रुकावट माने होगी तो हम ये कहेंगे, अगर कोई रुकावट हुई तो वही मेरा महल होगा, यानी इसी जगह इसका हज मुकम्मल होगा। पानी के रास्ते या हवाई रास्ते से आने वाले मुसाफिर को एहराम के लिए क्या करना होगा? उसे मीकात पर एहराम की नियत करनी होगी। उसे मीकात को छोड़ना जायज ना होगा। अब हम मक्का की तरफ मुतवज्जा होंगे और तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया के अल्फाज ये हैं: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आमिर, संत ये है कि हम सीधे पांव से दाखिल हूं और ये कहीं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। हमने हज और उम्रा का अहराम बांध लिया। हाँ, क्योंकि हम हज तमत्ता करेंगे, लिहाजा पहले उम्रा करेंगे, फिर हल्क या तकसीर और इसके बाद मनासिक हज की शुरुआत करेंगे। चलो इत्तबाक करते हैं। ये इस्तबाक क्या है? सीधे कांधे को खोलना और अल्टे को ढके रखना। अब हम काबा के साथ चुकर लगाएंगे और हर चुकर को हजर अस्वद से शुरू करके उसी पर खत्म करेंगे। क्या हजर अस्वद का इस्तेलाम करना जरूरी है? अगर हम करीब से कर सकें तो बेहतर है, वरना अल्लाह अकबर कहकर इशारा करना काफी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमिर, तेजी से चलो। इसे रमल कहते हैं, जैसा कि संत है। शुरू के 3 चक्कर में रमुल करना है।
तवाफ के सही होने के लिए शर्त है कि तवाफ करने वाला छोटी और बड़ी नापाकी से पाक हो। जब रुक्न यमानी के बराबर आ जाएं, अगर आसानी हो तो सीधी जानिब से इस्तिलाम कर लो और बगैर चौमे ये कहो बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर। अगर इस्तिलाम में मशक्कत हो तो इस्तिलाम को छोड़कर तवाफ मुकम्मल करे, ना इशारा करे, ना अल्लाह अकबर कहे। रुकन यमानी और हजर इसवद के बीच ये कहना संत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब हम मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रुकात अदा करेंगे और चादर को पहले की तरह कर लेंगे, और ये रकातें हरम में कहीं भी अदा कर लें, कोई हरज नहीं। संत ये है कि पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद। आओ सही के लिए चलते हैं। चलो आप जमजम पीते हैं कि हमारे लिए मुस्तहब है कि सही के रास्ते में जमजम पीते रहें। सफा व मरवा के बीच सही करना। सफा व मरवा के बीच 7 चुकर लगाना। जब उम्रा करने वाला सफा से करीब हो तो यूं कहे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां से अल्लाह ने आयत की शुरुआत फरमाई। और संत ये है कि अल्लाह ताली का फरमान पढ़े, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। फिर सदा पर चढ़कर मुमकिन हो तो क़ब्ला रो हो जाएं। अपने दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की हम्द बयान करें और अल्लाह अकबर कहकर ये कहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदहु व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। और उसे 3 बार दोहरा लें। और इस बीच जो दुआ करना चाहे करे, मरवा के पास भी यही करे जो सफा के पास किया, बस आयत तलावत न करे। सफा से सई शुरू करे, मरवा पर खत्म करे। सफा से मरवा तक 1 चुक्र है और मरवा से सफा तक वापस होना दूसरा चुक्र है, और इसी तरह करते रहें यहां तक कि 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं। सई के दौरान अल्लाह का जिक्र करें और जो दुआ करना चाहे करते रहें। और मर्दों के लिए संत है, दोनों हरे छोड़ों के बीच तेज तेज चलें। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तवाफ व सई मुकम्मल हुए। अब हम हलक या तकसीर के जरिए उम्रा से फारिग होंगे। मर्द मुकम्मल बालों के साथ हलक होता है और औरतें अपने तमाम बालों से अंगली के पूरे बराबर कटवाएंगी। हलक के बाद हमारा उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। इल्लल्लाह तेरा शुक्र है। माशाअल्लाह इमाम की कुरात आज रात किस कदर खुशुआ वाली थी। लिल्ला बरकत दे। सुभान अल्लाह। जब आप हरम में नमाज पढ़ते हुए कुरात सुनते हैं तो एक अजीम एहसासी ईमानी होता है। हाँ, और आप ये महसूस करते हैं कि टेलीविजन में इमाम की आवाज बुराह रासत से बहुत मुख्तलिफ होती है। मनासिक हज की उदायगी के लिए हम इहराम कब बांधेंगे? 8वें दिन इंशाअल्लाह। ज़ील हिजा का 8वां दिन। आओ आमिर मिनी चलते हैं। ये वो जगह है जहां हम 8वां दिन, कुर्बानी का दिन और अय्याम तशरीक गुजारेंगे। मनी मक्का के मशरिकी हिस्से में है। हाँ, बिल्कुल सही। आज 8वां दिन है और उसे यूम तरविया कहते हैं।
اور संत ये है कि हम मन्नी के लिए तुलुआ आफताब के बाद रवाना होंगे और ज़हर व असर, मगरिब व अशा वहीं कसर के साथ बला जमा अदा करेंगे। जहर व असर कसर के साथ दो दो रकात अपने अपने वक्त पर बिला जमा अदा करेंगे। मगरिब उसके वक्त पर और अशा इसके वक्त पर कसर के साथ बला जमा अदा करेंगे। क्या तुम्हें थिकन का एहसास हो रहा है आमिर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कहते हैं, रात का खाना खा ले? बिल्कुल, चलिए। क्या हम रात मनी में गुजारेंगे? हाँ, संत यही है कि हम फज्र तक मन्नी में ही रात गुजारें। ज़ील हजा का 9वां दिन। 9वें ज़ील हुजा को हाजी उर्फात की जानिब चलेंगे। मन्नी और इरफात के बीच एक खत्ती फासिल आएगा जो हुदूदी मन्नी और हुदूदी उर्फात को वाज़ेह करेगा। जब हम इरफा पहुंच जाएंगे तो वहां ज़िहर व असर कसर वो जमा के साथ अदा करेंगे। तो ज़िहर 2 रकात और असर 2 रकात एक ही वक्त में अदा करेंगे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वो आला वसल्लम ने किया। उम्र जानते हो, वकूफ़ अरफा और उसकी लुत्फ अंदोज़ी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। अजीम एहसास, हैबत और अल्लाह ताली का अजलाल व इकराम मुझे अपने अंदर समेट रहा है। हाँ बागदा, हाजियों का मंजर पर हैबत मंजर, ख्वाब, उम्मीदें, तमनाएं और आसमान की तरफ बढ़ती हुई दुआएं। आज का सबसे अजीम दिन है। आओ गुरूब आफ्ताब तक सच्चे दिल से दुआएं करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सबसे बेहतर दुआ यूम अरफा की दुआ है और सबसे बेहतरीन अल्फाज ये हैं जो मैंने और मुझसे कब्ल नबियों के कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीक लहु लहुल मलिक व लहुल हम्द व हुवा अला कुल शै कदीर। ए अपनी मगफिरत, अपनी रिजा और बख्शिश अता फरमा। आमीन आमीन। सोच तोल वदा की गया, अब हम कहाँ जाएंगे उम्र? अब हम मुज़दलिफ़ा जाएंगे जो कि मनी व इरफात के बीच वाक़ा है। वहाँ मगरिब व इशा एक ही वक्त में कसर व जमा के साथ अदा करेंगे। अल्लाह बरकत दे। ए अल्लाह मदद फरमा और आसानी अता फरमा। मुज़दलिफ़ा के बाद हम क्या करेंगे? फिर हम मनी जाएंगे जमरतुल अक़बा। तो कंकरियां कहाँ से जमा करें? कहीं से भी ले सकते हैं, कनकर चने और मूंगफली के दरमियानी साइज के हों। चलें। क्या तुम भी मेरी तरह थकन महसूस कर रहे हो? बिल्कुल महसूस हो रही है, मगर ये थिकन के वो खुश नसीब लम्हात हैं जिनका इज्र हमें अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा आमीन। आमिर, हम रात यहीं गुजारेंगे और नमाज फज्र के बाद रोशनी होने तक अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर मन्नी की तरफ चल देंगे। अल्लाहु अकबर। 10वें ज़ील हुजा का दिन। हाजी सूरज तुलुआ होने से पहले तलबिया कहते हुए मनी की तरफ चल देंगे, फिर बड़े शैतान को पत्थर मारेंगे। संत ये है कि मक्का बाएं तरफ और मनी दाएं तरफ हो। इस शैतान को 7 कंकर मारने हैं। इस तरह की हर कंकर के साथ तकबीर कहेगा और मारते वक्त तलबिया रोक देगा। फिर अपने हुस्से की कुर्बानी पेश करेगा, फिर अपना सिर मंडवाएगा या तकसीर करेगा।
फिर तवाफ अफाजा करेगा। उन एमाल में कोई अमल पहले या बाद में करे, उसमें कोई हरज नहीं। हमने मुकम्मल कर लिया, सही है ना? हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हम तहल्लुल करेंगे। उमर, हम कुर्बानी कब पेश करेंगे? आज ही करेंगे, और हम किसी को अपना वकील भी बना सकते हैं। और हम जब आसानी हो, हम तवाफ अफाजा कर सकते हैं, और उसे तवाफ विदा के साथ जमा करना भी जायज है। क्या हम मन्नी में रात गुजारेंगे? हाँ, 11वें शब। गया रहुआ दिन। 11वें दिन हाजी रमी जमरात के लिए जाते हैं। पहले छोटे, फिर बीच वाले, फिर बड़े शैतान को कनकर मारते हैं। हर जमरे शैतान के बाद कबला रख होकर दुआ करते हैं। रोकना संत है कि बड़े जमरे को मारने के बाद सीधी तरफ खड़े होकर दुआ करे, फिर बीच वाले को मारने के बाद अल्टी तरफ खड़े होकर दुआ करे, फिर छोटे वाले को मारने। बारहवां दिन। उस दिन भी हाजी रमी जमरात ही करेंगे। और जिसे जल्दी हो वो मगरिब से पहले मन्नी से निकल जाए, और जो ताखीर करना चाहे वो मन्नी में रात गुजारे। 13वां दिन। आमिर, आज हमारा मन्नी में आखिरी दिन है। हम आज भी वही करेंगे जो 12वें दिन किया था, यानी रमी जमरात। सूरज ग्रूब होने से पहले हमें मन्नी से निकलना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रमी जमरात से हम फारिग हो गए। अब क्या करना है? हम अब हरम जाएंगे, फिर तवाफ विदा करेंगे, और अगर सरफर करना है तो तवाफ विदा के बगैर मक्का से नहीं निकलेंगे। तवाफ वदा का मतलब हमने हज मुकम्मल कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है हज की नामत मुकम्मल होने पर और तेरी अजीम नामतों पर। आमिर, आपकी सोहबत में ये बड़े खूबसूरत अय्याम थे। आपने अल्लाह की इबादत पर मेरी मदद की और मुझे सहारा दिया। उमर, मुझे माफ करना, मुझसे कोई भी कमी या गुस्सा या गलती हुई हो। नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छे साथी साबित हुए। अल्लाह आपको मकबूल रखे। आमीन, आपको भी। चलो कमरे पर चलते हैं, सफर के लिए सामान तैयार करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अपने घर के मेहमानों का हज कबूल करे, इनकी कोशिशें कबूल करे और उनके गुनाहों को मुआफ करे।